और क्षत्रिय पूरे देश पे नहीं पूरे ब्रह्मांड पे फिर राज करेगा और ये सपना मेरे सामने ही पूरा होगा, ये पक्का 100%। एक लॉरेंस बिश्नोई या अन्य वो जो छोटे मोटे कीटाणु हैं वो हमारे शरीर में घुस के हमें नहीं नुकसान पहुंचा सकते, लेकिन सजा हम देंगे। संविधान में थोड़ी लिखा है इनकाउंटर, कभी अनंगपाल तोमर की हत्या, कभी सुखदेव गोगामाड़ी की हत्या, तो ये हत्याएं हो क्यों रही, इस पे चिंतन मनन तो करना पड़ेगा। ठाकुर साहब उनकी जीवन शैली को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? तो गोगामाड़ी जी हमेशा एक सामाजिक कार्य में हमेशा लगे रहे, उनका बचपन से लेकर आज तक। वो पहले हमारे स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी जी ने जब राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बनाई थी उसके प्रदेश अध्यक्ष रहे। वो जब अस्वस्थ हुए तो कुछ लोगों के कारण उन्होंने फिर अपनी करनी सेना बनाई, श्री राजपूत करनी सेना, और उन्होंने इस समाज के लिए, मात्र खास क्षत्रिय के लिए नहीं पूरे समाज के लिए, जब जेएनयू में नारा लगा कि ब्राह्मण बनिया जेएनयू छोड़ो, तो तब भी उन्होंने ये कहा था कि इस व्यवस्था को छोड़ने से पहले आप लोगों को राजपूतों की तलवारों से गुजरना पड़ेगा। वो हमेशा उन मुद्दों पे हमेशा लड़ते रहे जो समाज के हित में मुद्दे थे। उन्होंने कभी, चाहे वो इस देश के फिल्म इंडस्ट्री ने गलत फिल्में बनाने का काम करा हो, चाहे नाटक बनाने का काम करा हो, उन्हें यदि ऐसा लगा कि इस विषय पे मुझे बोलना चाहिए, ये विषय बहुत गलत है, तो उन्होंने उस पर हमेशा आवाज उठाई। और ये जो गुंडागर्दी राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में हो रही थी कि ये जो व्यापारी लोगों से उगाही हो रही थी कि भाई आज 50 करोड़ पहुंचा दे नहीं तो तुझे मार देंगे, आज 20 लाख पहुंचा दे तुझे मार देंगे, इसका वो हमेशा विरोध करते थे और उसी विरोध का नतीजा ये उनकी हत्या। ठाकुर साहब उन एक महान आत्मा थे, तो उनको आने वाली जो नस्ल है वो कैसे याद करेगी? देखो, याद किसी को करने का मतलब ये नहीं होता कि उनका साल भर में फोटो लगाया जा। हमारा याद करने का मतलब है कि गोगामाड़ी जी के विचार को कभी मरने नहीं दिया जाएगा। हमारे वो यदि प्रेरणा स्रोत है तो उस व्यवस्था का ये आने वाली जनरेशन हम हमेशा अनुसरण करेगी, और जिन मुद्दों पे वो लड़ रहे थे उन मुद्दों पे राजपूत समाज हमेशा लड़ता रहेगा, हमेशा लड़ता रहा और हमेशा लड़ता रहेगा। आपने मन से एक बात ये भी कही कि राजपूतों में एकता की कमी है, तो उसको लेकर के क्या सोचते हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि एकता की कमी, एकता की कमी नहीं कहा हमने कि एकता, हमने ये कहा कि चिंतन करो कि आप जिस व्यवस्था से परिवर्तन करके घर बैठ गए, ये हमारा विषय नहीं है। आप चिंतन करो, मनन करो इस बात के लिए कि हत्याएं हो क्यों रही, कभी अनंगपाल तोमर की हत्या, कभी सुखदेव गोगामाड़ी की हत्या, तो ये हत्याएं हो क्यों रही, इस पे चिंतन मनन तो करना पड़ेगा। एक लॉरेंस बिश्नोई या अन्य वो जो छोटे मोटे कीटाणु हैं वो हमारे शरीर में घुस के हमें नहीं नुकसान पहुंचा सकते। ये बड़ा कोरोना से भी बड़ा वायरस है जो सरकार के रूप में हम लोगों को नुकसान दे रहा। हमें पहले उस पर विचार करना पड़ेगा कि हमारे कोई व्यक्ति नहीं, सरकारें हमारे खिलाफ होके हमारी हत्याएं करवा रही है। मन से आपने एक बड़ी बात कही कि राजपूत समाज का जो वर्चस्व था और जिस तरीके से राज किया है राजपूत समाज ने, उस तरीके का जो कार्यकाल है वो क्या दोबारा आ पाएगा? इसके बाद ये तो मैं ना आपके चैनल के माध्यम से एक बात 100% बता दूं मैं कि क्षत्रिय फिर पूरे देश पे राज करेगा। और क्षत्रिय का मतलब कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय का मतलब है जो देश की रक्षा कर सके, धर्म की रक्षा कर सके, मनुष्य की रक्षा कर सके, जो प्रकृति की रक्षा कर सके, वो क्षत्रिय है। और क्षत्रिय पूरे देश पे नहीं पूरे ब्रह्मांड पे फिर राज करेगा और ये सपना मेरे सामने ही पूरा होगा, ये पक्का 100%। जो अपराधी पकड़े गए हैं तो उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या सोचते हैं उसको लेकर? कोई सजा नहीं देगा सरकार। क्यों नहीं दे पाएगी? ना सरकार आज लोग किसी को दी सरकार ने सजा, कोई सरकार नहीं सजा देगी, सजा हम देंगे, हमने तय कर रखी। आप ही देना चाहिए? हाँ देंगे, पक्का 100% देंगे। फिर कानून क्या थोड़ी देगी, कानून से देंगे, हम कानून से ही सजा देंगे, कानून से ही सजा देंगे, लेकिन सजा हम देंगे। क्योंकि हम नहीं कह रहे इनकाउंटर करा, क्योंकि सरकार संविधान में थोड़ी लिखा है इनकाउंटर, सर उसमें थोड़ी लिखा मुठभेड़ में होगा इनकाउंटर, मुठभेड़ होगी इनकाउंटर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज एक बड़ी बात यहाँ पे ठाकुर साहब ने कही है।